वेलकम बैक एवरीबॉडी। सोशल मीडिया के युग में अनुच्छेद 19 का महत्व हम बता ही रहे थे कि भाई इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, ठीक है, फेक न्यूज़ फैलाने में, हेट स्पीच और सांप्रदायिकता में फैलाने में, ठीक है, और मानहानि और साइबर बुलिंग में भी हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का ऑनलाइन ट्रोलिंग करना, अपमानित करना, ये सब चल रहा है। और उससे भी ज़्यादा समय जो चैलेंज है वो है डीप फेक वीडियोज़ का। तो इस शॉर्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि डीप फेक क्या है। वो तो आप जानते हैं कि भाई किसी भी बड़ी बड़ी हस्तियों का भी, सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, बड़ी बड़ी मिनिस्टर्स का डीप फेक तैयार करके और उनको एकदम से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, या उनका डीप फेक वीडियो बनाकर उनके माध्यम से प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि उनकी भाई आवाज़ को मैनिपुलेट करके या उनकी वीडियो को या छवि को मैनिपुलेट करके अपना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ठीक है। हाँ, सचिन तेंदुलकर इसका प्रचार कर रहा, अमिताभ बच्चन इसका प्रचार कर रहा, ठीक। अभी इवन नेपाल के जो चुनाव हुए वहाँ भी इस प्रकार की AI जनरेटेड वीडियो, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के, नरेंद्र मोदी जी के और बहुत सारे फिल्म स्टारों के खूब यूज हो रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, ठीक। तो ये डीप फेक क्या है? तो डीप फेक के बारे में ये बात कही जा रही थी। डिबेट ओवर द criminalizing deepfakes in India is not merely about the technology, it is a constitutional and ethical debate about the limits of state power and the rights of the individual in a digital age। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये ऐसे में भी खूब आने की संभावना है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है। क्योंकि अब अगर हम डीप फेक को रोकने की कोशिश करते हैं तो डीप फेक के नाम पर हो सकता है कि हम जो एक सामान्य क्रिएटिविटी है, ठीक है, उस सामान्य क्रिएटिविटी जिसका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, या जिसका उद्देश्य कोई किसी प्रकार का लाभ अर्जित करना नहीं है, उस क्रिएटिविटी को भी हो सकता है कि हम क्या कर दें, एकदम से डिमोलिश कर दें, ठीक है। तो डीप फेक को जोड़ को समझना। अच्छा, डीप फेक के बारे में एक और बात पॉइंट अभी लीगल डिस्कोर्स में आया कि द इंडियन लीगल सिस्टम हैज़ बीन स्लो in dealing with and addressing the deepfake, while laws like in the IT Act 2000 and various provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita can be invoked in cases of involving cyberbullying, defamation and impersonation. They lack specificity when it comes to the AI generated media. This legal vacuum has prompted call for clear regulation that can strike a balance, curbing harm and अपहोल्डिंग फ्री एक्सप्रेशन। कि एक जो डीप फेक वीडियोस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं है। IT एक्ट में जो कुछ भी है वो सारे साइबर बुलिंग या इम्प्रेजाइनेशन के लिए है। तो अब हम रेगुलेशन क्या बनाएं, इस पे चर्चा होनी है अगले शॉर्ट्स में।